एस्ट्रोलॉजी को लेकर के हम आपके समक्ष अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को लेकर के आए हैं और आज भी हम एस्ट्रोलॉजी पर ही बात करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि साल 2024 में हम आगमन कर चुके हैं और 2024 जो है वो शनि का साल है, सैटर्न जो प्लैनेट है, और शनि को अक्सर जो है वो एक नकारात्मक जो है वो प्लैनेट के रूप में देखा जाता है कि शनि जो है एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा आपके जीवन में जो है कष्ट लेकर के आता है। इसी पे हम चर्चा करेंगे, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे गेस्ट इन द रूम हैं पंडित अनिल शर्मा जी। इनसे हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर लोग जो है वो शनि से इतना घबराते क्यों है, इतना विचलित क्यों हो जाते हैं शनि को लेकर के। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द कश्मीर दास्तां में। शुक्रिया निशांत जी। सबसे पहले तो जैसे आप कह रहे हो कि शनि को हम नकारात्मक मानते हैं, हाँ, नकारात्मक बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये हमारे कर्मों के दाता है, कर्म प्रधान है। जो भी हम कर्म करते हैं उनका जो हमें फल देते हैं, और नवग्रह में इनको न्यायाधीश कहा जाता है। अच्छा। और शनि जो है, इनकी जो स्पीड है, जो गति है कह सकते हैं, वो बड़ी मंदम है। एक जब ये हमारे कुंडली के 12 खाने होते हैं, 12 खानों में जब बैठते हैं, एक घर में ये कम से कम 2.5 साल बैठते हैं, सबसे लंबा पीरियड है इनका। और जब इसकी दशा आती है तो हमारे जीवन में 19 साल के लिए इसकी दशा आती है। शनि जो है वो पश्चिम दिशा के मालिक हैं, अंधकार के मालिक हैं, और ये शाम के समय अंधेरे में ये ज्यादा बली होते हैं। और वर्तमान समय की हम बात करें तो इस समय इनका जो ग्रह गोचर है वो कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र में है। और अभी कुछ दिन पहले जी अस्त हो गए थे। अस्त किस कारण हुए? जब सूर्य के पास कोई भी ग्रह आता है तो अस्त होता है। अब ये उदय होंगे, उदय इनका होगा 16 मार्च को जी। जब ये उदय होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जो है वो अच्छे फल दिखाएंगे, और हर एक के राशि के अनुसार, ग्रह के अनुसार उसको अच्छा फल मिलेगा। बाकी बात ये है, जैसे इंसान ने कर्म किए होंगे वैसा उसको फल भोगना ही पड़ेगा। जिस तरह से आपने राशियों को लेकर के बात करी, तो हमारे दर्शक जो हैं वो काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि न्यायकर्ता हैं, न्यायाधीश हैं, तो इस साल 2024 में अलग अलग राशियों पे शनि का किस तरह से प्रभाव रहेगा, वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। बहुत अच्छी बात पूछी निशांत जी आपने। देखा जाए तो हम इसका विस्तार से तो बता सकते हैं कि राशि के अनुसार इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि इसका जब भी पूरा विचार करना हो वो देखना पड़ता है कि जन्म कुंडली में आपका शनि कहाँ पे बैठा है जी। किसके साथ बैठा है, कितने अंश पे बैठा है, और उसको कौन सा ग्रह देख रहा है। तो क्या वो उसकी कुंडली में वो उसको कुंडली को वो मजबूत करेगा, उसको पालने वाला है या नुकसान देने वाला है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। जैसे हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि में अभी जो शनि है वो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका प्रभाव ये रहेगा, इनको जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन अगर वो पूरा बेनिफिट चाहते हैं, फायदा चाहते हैं, तो उनको ये 30 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे 30 अप्रैल को बृहस्पति अपनी ग्रह गोचर को, जगह को चेंज करेंगे, उसके बाद उनको उसका अधिक फल मिलेगा। अगर फिर भी मेष राशि वाले उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, शनि से अच्छा फल लेना चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करें, उनको ध्वज चढ़ाएं, और सुबह शाम के समय हो सके हनुमान मंदिर में वो जाके उनके आगे नतमस्तक हो जाएं। और बात करते हैं उसके बाद वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के अभी दशम भाव में जो है वो शनि महाराज बैठे हुए हैं। दशम में बैठा है, बिजनेस में वृद्धि देगा, व्यापार में वृद्धि देगा, नौकरी भी देगा, लेकिन देगा कब? जब शनि जी चाहेंगे। जब हम चाहेंगे तब नहीं मिलेगा। शनि का यही तो एक उसका असूल है, देते हैं अपनी मर्जी के अनुसार देते हैं, इनको भी सब कुछ मिलेगा। समय अच्छा है, लेकिन ये धीरे 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 यकदम जल्दबाजी में शनि में नहीं देते। जो इंसान का सबर को वो, पेशेंस को वो उसका इम्तिहान लेते हैं। अगर वृषभ राशि वाले अगर अपने शनि को अच्छा बनाना चाहते हैं, उससे अच्छा फल लेना चाहते हैं, वो शिव पर अर्क धतूरे का फल और जो सफेद फूल है वो शिव पर चढ़ाएं, इससे उनको फायदा हो सकता है। अब अगली राशि की बात करें। अगली बात करें तो मिथुन राशि है, इसका मालिक बुध है। तो जे मिथुन राशि वालों के शनि जो है नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। परिवार में तनाव हो सकता है, अपने भाई बंधुओं से, किसी से मैतू हो सकती है, भाग्य में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर वो अच्छा कर्म करे, अच्छा फल, अच्छे लोगों की मदद करें, उसके बाद वो क्या उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। और उनको भगवान कृष्ण जी की शरण में जाना चाहिए, भगवान कृष्ण जी की आराधना करें, पूजा करें, उनके मंत्रों का वो जप करें। और आगे बात आती है कर्क राशि की। मैं आपको ये बता दूं, कर्क राशि वाले ध्यान से सुने, उनको डैया भी चल रही है। अच्छा। मैं एक बात आपको बताना भूल गया निशांत जी, शनि के दो बड़ी चीजों से लोग डरते हैं, एक डैया और एक 60 सती। अच्छा। 60 सती जो 7.5 साल के लिए आती है। जब किसी को शनि की दशा आती है तो उसमें आदमी बच सकता है, लेकिन जब 60 सती आएगी उसमें नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी फाइल खुलेगी। जैसे हमारे न्यायाधीश
फाइल को खोलते हैं, शनि भी खोलते हैं, और वो उनके कर्मों का फल देंगे। उसमें कोई भी रिश्वत नहीं चलेगी, सिफारिश नहीं चलेगी। तो कर्क राशि वालों पर क्या है, अभी ढैया चल रही है, इनके खर्चे बढ़ सकते हैं, पैसों की कमी आ सकती है, किल्लत आ सकती है, घर में इसी वजह से कला हो सकती है, और इनको क्या है, उलझने, आर्थिक परेशानी आ सकती है। तो इनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बहते जल में कोयला या काले तेल का वो प्रवाह करें, इससे शनि इनके थोड़े बहुत अच्छे हो सकते हैं और इनको पॉजिटिविटी आएगी। बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि का मालिक सूर्य है, सूर्य इनके पिताजी हैं। तो सिंह राशि वालों को जो है सप्तम भाव में जो शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। सप्तम का हम कह सकते हैं कि आपके पत्नी के स्थान पे, तो शनि जी की थोड़ी सी स्त्रियों से कम बनती है। सिंह राशि वालों को अपने संबंध को मधुरता लानी होगी, अपने पार्टनर की, स्पाउस की बात को मानना चाहिए, उनको इज्जत मान देना चाहिए, और साथ में मानसिक पीड़ा से बचना चाहिए। बनते कामों में इनके अड़चन आ सकती, इनको क्या चाहिए, काली चीजों का दान करें। अच्छा, निर्धन आदमियों को, जिनका कोई ना हो, बेसहारा हो, उनको दान करना चाहिए। आगे बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के षष्ठम भाव में शनि बैठा है। ऐसा तो कहा जाता है कि षष्ठम भाव में जब शनि बैठता है तो शत्रु हंता बनाता है, शत्रु उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ग्रह गोचर की बात करें तो लाभ कम होगा, संबंधों में इसमें भी विघटन आ सकता है, अनस्टेबिलिटी जिसको अस्थिरता कहते हैं। संबंध कभी बनेंगे, वही इंसान जो आज आपसे अच्छा बोल रहा था कल हो सकता है वो अपना मतलब निकाल के आपको वो यूज एंड थ्रो कर दे। हाँ, अपनी भाषा में कहते हैं उसको हम यूज एंड थ्रो। उनको क्या करना चाहिए, अपनी छाया का दान करें। सरसों का तेल लेना है कटोरी में, उसमें अपनी छाया देखें और उसका दान वो मंदिर में कर दें। जो मांगने वाले आते हैं उनको अपना दान करें तो उनके लिए बहुत ही अति श्रेष्ठ रहेगा। ये कन्या राशि वालों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला का मालिक शुक्र है, शुक्र देव शनि के गुरु भी कहे जाते हैं। और अब वर्तमान में तुला राशि वालों के पंचम में शनि महाराज का गोचर है। व्यर्थ की चिंता हो सकती है, कला हो सकती है, बाई से अपने मित्र से वाद विवाद हो सकता है। इनको क्या करना चाहिए, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि चालीसा का जप करें और हो सके तो वहां पे थोड़ा बहुत ध्यान लगाएं, अपनी सोच को कहीं और डाइवर्ट करें, जिससे कि इनके मानसिक जो संतुलता बनी रहे। बिल्कुल। अब बात आ गई 8वीं राशि है वृश्चिक। इसका मालिक भी है मंगल। तो मंगल राशि है, इनको भी डैया है। अच्छा, डैया होती है, दो राशि को डैया रहती है, 12 टोटल राशि 12 है, 3 को रहते 60 सती। वृश्चिक राशि वालों को डैया चल रही है और इनके 4th हाउस में डैया। इनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में, घर में, व्यापार में, जो स्विच कर सकते हैं, एक काम से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर ही जाएं। अभी समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। अच्छा। धर्म कर्म पे इनका ध्यान रहेगा, धर्म कर्म पे इनकी क्या होगी, वृश्चिक राशि वालों की वृद्धि होगी, क्योंकि इनका मंगल मालिक है। मंगल मालिक है तो वो अच्छे ही कार्य करवाएगा। इनको क्या करना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अच्छा। हनुमान के मंदिर में ध्वज चढ़ा सकते हैं, जिससे इनका कल्याण होगा। अब बात आती है धनु राशि की। धनु राशि का मालिक बृहस्पति है और इनकी कठिन से कठिन समस्या के बावजूद भी, ये बात ध्यान से सुने धनु राशि वाले, कठिन से कठिन समय होने के बावजूद भी निर्वाह योग्य धन, जिससे इनकी डेली नीड्स पूरी हो सकती है, वो इनका शनिदेव प्रबंध करेंगे। लेकिन ये खुला ये सोचेंगे कि हमें ज्यादा इनकम होगी, वो नहीं, जिससे वे सिर्फ अपना सर्वाइव कर सकते हैं, उसकी इनकी कोई कमी नहीं आएगी कि किसी के आगे इनको हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको क्या करना चाहिए, पीपल के नीचे सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल ले तेल में। जैसे हल्दी और तेल जख्म देता है, चोट लगती है, ऐसे ही जो सरसों का तेल और हल्दी है वो भी उनको क्या देगा, जख्म देगा और इनको आराम मिलेगा। अगली बात आगे मकर राशि। इनकी 60 सती उतर रही है। अब इनके 60 सती जाने वाली, मेरे हिसाब से कम 14-15 महीने रहते हैं मकर राशि वालों की 60 सती जाने वाली है। लेकिन अभी भी इनको सहनशीलता बढ़ानी होगी, सब्र करना होगा, धैर्य बना के रखना होगा और धन लाभ होगा। अब जैसे जैसे शनि इनकी 60 सती उतरेगी, इनका मानो जैसे इंसान की शुद्धिकरण होता है, शनि जाते जाते इंसान का क्या करता है, जो लिया होता है सब कुछ देके जाएगा। अच्छा, लिया क्या होता है मतलब? जो भी आपको कष्ट दिया, जो आपको बिजनेस में घाटा दिया, जहां रिश्ते में नुकसान दिया, वो सब वापस देके जाएगा, उससे अच्छा देके जाएगा। जितना आपने नुकसान भुगता है उससे अच्छा वो देके जाएगा। इनको क्या करना चाहिए, मंदिर की सेवा और साफ सफाई करनी चाहिए। अच्छा, विशेष तौर पर हो सके तो शिव देवालय होता है मंदिर, उनकी सेवा करें तो इनके लिए बहुत ही उचित रहेगा। अब बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शनि बैठा हुआ है। अच्छा, कुंभ किसका है, कुंभ को हम क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं।
जो शगुन का निशान है। बिल्कुल। मगर कोई भी हमारे हिंदुओं में कार्य होता है तो कुंभ का बड़ा महत्व है। तो इनके लिए क्या है, थोड़ा सा शनि जहां पे बैठे हैं इनको भी थोड़ा बहुत जो है कि बंधु बांधों से कला, अपने काम में मस्त ये हो सकता है। थोड़ा ये है कि समाज के साथ अपने भाई भाव उन रिश्तेदारों से बना के रखे, सबको तवज्जो दे, सबको इज्जत मान दे, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहे। इनको क्या करना चाहिए, कुंभ राशि वालों को काल भैरव की पूजा करें। अच्छा। काल भैरव मीन जैसे जसोटा माता में मंदिर है हमारे, जहां पे काली माता का मंदिर होगा वहां पे भैरव जी की पूजा करें, उनको उधर काली चीज चढ़ाएं, काला कपड़ा चढ़ा सकते हैं, किसी को चप्पल काली दे सकते हैं, ये करें कुंभ राशि वाले। और लास्ट में बात आती है जी मीन राशि की। मीन राशि के द्वादश भाव में, और इनको 60 सती भी आई है। मीन राशि वालों को अभी उनके भगवान ने, शनि ने इनकी परीक्षा लेना शुरू की है। अच्छा। क्योंकि अभी इनके पहले 2.5 साल है। तो निशान जी मैं आपको एक और बात बताऊं, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। 60 से पहली स्टेज में जहां पे आता है मस्तक में हमारी 60 सती आती है, वो ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब हमारा यहीं से हमारा सोच समझ का कार्य जो है ब्रेन से चलता है। दूसरी 60 सती आती है जहां पे ये थोड़ी कम नुकसानदायक है इससे। जब तीसरी स्टेज आती है वो पांव पे आती है। अच्छा। जो पांव वाली आती है वो तो समझो जा रही है। तो अब इनको 60 सती आ रही है। मीन राशि वालों को परिवार में, व्यवसाय में घाटा पड़ सकता है, उथल पुथल हो सकता है यकदम, रिश्ते बनते रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इनको इन बातों का ख्याल रखें। मानसिक चिंता, व्यर्थ की चिंता रह सकती है। इनको भगवान कृष्ण जी को बांसुरी और पीले वस्त्र का दान करना चाहिए, ये इनके लिए अति उचित रहेगा। जिस तरह से आपने शुरू में बात करी थी कि शनि के आते ही, जैसे ही शनि जो है वो 60 सती आती है, 7.5 साल की होती है, तो उसमें आपकी फाइल खुलती है। तो ये फाइल खुलने का अभिप्राय क्या है, मतलब फाइल खुलेगी तो क्या होगा? फाइल देखो जी, 60 से जब भी आती है, मैं आपको उदाहरण देता हूं जी। हम कोई गुनाह करते हैं, हमसे कोई क्राइम होता है, तो जज के सामने जो फाइल पेश होती है वहां पे सिफारिश नहीं चलती। ऐसे ही शनि वहां पे फिर भी चल सकती होगी, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ना कहना, हमें अपने कानून पे पूरा विश्वास है, वहां पे कोई सिफारिश नहीं चल। ऐसे ही शनिदेव है, शनिदेव जब भी आपको कार्य करोगे, बाकी सभी देव देवता अपने हिसाब से देते, लेकिन ये बहुत ही सख्त है। इनको क्या है, गरीबों का आदर करो, किसी को तड़फाओ नहीं, किसी के साथ आप जुल्म जबरदस्ती करोगे तो आपको जब आपकी 60 सती आएगी तब आपको भुगतना पड़ेगा। जीवन में हर 30 साल के बाद आदमी को 60 सती हर एक राशि वाले को आती ही आती है। एक बार हर 30 साल के बाद। अच्छा, 30 साल के बाद 30 साल को आएगी। अच्छा, 30 साल के बाद 7.5 साल के लिए आएगी। 7.5 साल के लिए। तो वो 7.5 साल तक उसे जितना कुछ उसने पुराने कर्म किए होंगे वो सारे उसमें पे किए जाएंगे। 7.5 उसका शुद्धिकरण 30 साल के बाद होगा ही होगा। ये निजाम ही ऐसा बनाया भगवान ने, सिस्टम ही ऐसा बनाया है। शनिदेव को जी उसका डिपार्टमेंट ही दे दिया है कि आपने लेखा जोखा देखना है जी। अगर वो ना देखेंगे तो इंसान डरेगा किसी से। तो कई लखपति बन जाते हैं, करोड़पति, तो उसी समय जब 60 हो कई वो मुंह के बल गिरते हैं तो रोड पे आ जाते हैं। तो लोग इतने डरते क्यों? डरने वाली बात नहीं, डरना चाहिए नहीं। इनको शत्रु नहीं, इसको मित्र मानो आप। वो कैसे? मित्र, अच्छा कर्म करो, सेवा करो भगवान का। ये नहीं कि जब आपके दिन अच्छे हो तो भगवान को याद नहीं किया, जब कष्ट में तो भगवान को याद किया। जैसे हो पूरी उम्र वैसे ही रहना चाहिए। गरीब को कोई दवाइयों का दान करे। अच्छा। किसी का ट्रीटमेंट करवा दे। वो लगड़ा आदमी है, उसको बैसाखी मीन स्पोर्टिंग स्टिक दे दे, बिल्कुल उसको सपोर्ट मिलेगी। उसी की जो सपोर्ट है उसकी वो 60 सती को उसको वो मदद करेगी। 60 सती में उसको तकलीफ नहीं होगी। ऐसे काम करने चाहिए, उससे उसका भला होगा। मतलब शनि की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ब्लेसिंग मिलेंगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। इसी से सबका कल्याण हो। तो ये थे पंडित अनिल जी, हमने इनसे बातचीत करी तो उन्होंने पूरा बताया कि 7.5 साल की जो 60 सती होती है तो उससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। और इन्होंने अलग अलग राशियों के ऊपर भी इन्होंने थोड़ी सा विस्तार में बताया। हालांकि इन्होंने कहा था कि संक्षेप में तो अच्छे से बता दिया इन्होंने, और क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह से हमें जो है वो अपने कर्मों को जो है सुधारना चाहिए, अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और 2024 जिस तरह से शनि का साल है और शनि न्याय करते हैं, आपके कर्मों का हिसाब होगा। और अगर आपने पुराने कर्म जो है आपके गलत रहे हैं तो इस साल उनका हिसाब जो है वो होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका समय जो है वो अच्छा रहे तो अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, लोगों की मदद कीजिए, जो असहाय हैं उनकी मदद कीजिए और बेजुबान है उनकी भी मदद कीजिए। तो इस तरह से आप अपने जो कर्म जो है वो अच्छे कर सकते हैं और शनि के प्रकोप से बच सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि शनि जो है उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपके एक प्रिंसिपल के रूप में आते हैं जब भी उनका टाइम पीरियड आता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो आपको इंसान बना करके जाते हैं और आपको कुछ अच्छा ही दे करके जाते हैं। तो फिलहाल के लिए ये था एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक और आपसे मुलाकात, और आपने सब जाना
और आप भी हमसे बने रहिए। इसी तरह की और भी हम आपसे वीडियोस जो है वो आपके साथ लेकर के आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।